बात करते हुए नवीन के शहीद होने के बाद बच्चों के पालन पोषण व घर की देखभाल के बारे में बताया। वहीं एसडीएम यमुनानगर का कहना है कि प्रशासन द्वारा शहीदों के परिवारों का भरपूर सहयोग किया जाता है। भारत के शहीदों एवं रणबांकुरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माता का गौरव बढ़ाया, जिसकी मिसाल भारत पाक कारगिल युद्ध में देखने को मिली। वह युद्ध अपनी किस्म का सबसे अलग तरह का युद्ध था, लेकिन भारत के गौरवशाली वीर जवानों ने युद्ध को अच्छे ढंग से लगते हुए भारत को सफलता दिलाई और भारत के हरियाणा यमुनानगर का वीर सपूत ने अपनी पीठ पर नहीं बल्कि अपनी छाती पर गोलियां खाकर देश की रक्षा की और भारत माता की माटी को नमन करते हुए अपने आप को माटी में मिलाकर भारत का गौरव बढ़ाया। यह जवान सेना में तैनात था, जिसने हथेली में नहीं बल्कि छाती में गोली खाकर भारत के लिए अपना आन बान शान न्यौछावर कर दिया। यमुनानगर के सपूत नवीन वैद, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर भारत के तिरंगे की ललकार देते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। इसकी जानकारी शहीद की पत्नी लोली वैद ने दी। उन्होंने बताया, जब मेरे पति शहीद हुए थे तब मेरे दोनों बच्चे बहुत छोटे थे, लेकिन मैंने भी हौसला नहीं छोड़ा और उनको पाल पोष कर उनको पैरों पर खड़ा किया। जब इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम से बातचीत की गई थी, उन्होंने कहा, जो आज हम ठंडी व मीठी हवा में जो सांस ले रहे हैं वह सब देन हमारे शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की है। उन्होंने कहा, जब कोई सैनिक शहीद होता है तो केंद्र व प्रदेश सरकारें तथा जिला प्रशासन अपना भरपूर सहयोग शहीद के परिवार को देता है। उसी कड़ी में नवीन वैद के परिवार को सभी सुविधाएं मुहैया करवाई गई। आज कारगिल विजय दिवस को 21 वर्ष हो गए और 21 वर्ष हो गया और मुझे ये लगता है कि जैसे रामचंद्र जी का तो 14 वर्ष में वनवास खत्म हो गया, लेकिन अभी 21 में अभी भी चल रहा है वनवास। मैं जानती हूँ कि मैंने बच्चों को कैसे पढ़ाया है, कैसे गुजारा किया है। केंद्र सरकार ने बहुत मदद की, सब सरकारें जो आई मदद की, लेकिन उसके बाद अभी तक अब मदद नहीं करता। उनको देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि पीछे से शहीदों के परिवारों का क्या होता है, उनकी मदद नहीं चाहिए। और मैं ये कहती हूँ कि पहले एक बार बात हुई कि यमुनानगर में भी शहीदों का स्मारक स्थल बनाया जाएगा, जैसे करनाल में है, कुरुक्षेत्र अम्बाला में है, लेकिन अभी तक यमुना में कुछ नहीं है शहीदों के हमसे। तो इसलिए मैं सरकार से ये उम्मीद रखती हूँ कि यहाँ पर एक शहीदों का स्मारक स्थल बनाए। तब में और अब में फर्क हो गया है। वो टाइम जो था मुझे बहुत ज्यादा मेरे लिए मुश्किल वाला था। ट्यूमर थी, बच्चों को पालना था, जिम्मेवारी, कोई सहारा नहीं था। बस जो सेंटर और केंद्र ने जो दिया उसके बाद किसी सहारा नहीं दिया। अब बहुत बदल गया, अब तो टाइम भी बहुत बदल गया, समय बदल गया। मैं अभी भी वो दिन याद करती हूँ तो मैं आंखों से आंसू आ जाते हैं। मैं वो दिन भुला नहीं सकती। हमारे लिए देश के अपनी जान गंवाई है। नहीं, उस समय जो दिया था बस, उसके बाद नहीं, कोई योग नहीं दिया। बस सिर्फ एक जो नौकरी थी गवर्नमेंट, फिर मैं तब उम्र थी तो नहीं समझ पाई। जेठ के लड़के को दिलवा दी, लेकिन गैस एजेंसी के लिए अप्लाई किया, कुछ नहीं हुआ, तो थक के बैठ गए, हार, कुछ नहीं मिला। मैं यही मांग करती हूँ कि जो शहीद जिन्होंने अपने देश के लिए प्राण गवाई, प्राण न्यौछावर किए हैं, लेकिन पीछे से उनके परिवार को भी उनको चाहिए। एक बार बस जो दे दिया, उसके बाद कभी कोई नहीं आता पता करने की इनका परिवार कैसे चल रहा है, बच्चों का क्या काम है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं पता। थोड़ी सी सहायता करनी चाहिए। 21 साल हो गए पूरे, देखो 21 साल। मांग यही है, मेरे बच्चे को मैं इसे चाहती हूँ ताकि मेरा बच्चा सेट हो जाए। गवर्नमेंट जॉब तो कहते नहीं मिलेगी एक बार दिन में, तो मैं ये मांगे कि मेरे को एजेंसी दी जाए। आज कारगिल दिवस का 80 वर्षगांठ है, उसमें उसके उपलक्ष्य में मैं सब शहीदों को श्रद्धा अर्पित करती हूँ जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवाए। जय हिंद। मैं स्वतंत्रता सेनानियों ने जिनकी वजह से हम आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में खुली हवाओं में सांस ले रहे हैं, ये सभी उनकी बदौलत है। उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ देश की सीमाओं की जो लड़ाई लड़ी, या देश की जो जितने भी आक्रमण हुए, विदेशी आक्रमणकारी आए, अंग्रेज थे, उनको देश से भगाया, तो सभी वो महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके कारण आज अपना देश हम सब लोग खुले हवाओं में सांस ले रहे हैं। हम उनके परिवार के बड़े आभारी हैं, उनके भी बड़े आभारी हैं जिनके काम हमारा देश आज देश आज़ाद हुआ। जितने देश में विदेशी हमले हुए, चाहे 65 की लड़ाई, 62 की लड़ाई हो, 65 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो, तो उन वीर शहीदों, वीर जवानों के कारण ही हम उस पर दुश्मन विजय प्राप्त करी थी। उन परिवारों को मैं बार बार सलाम करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे वीर पुत्र हिंदुस्तान में बार बार जन्म ले। कारगिल की लड़ाई भी वही लड़ाई है, वो भी अपने देश भारत माता के लिए जिसने अपने बलिदान दिया, उन लोगों को बार बार सलाम करना चाहिए। जो लोग वो कारगिल है, कारगिल के अंदर
जो कारगिल ऐसी जगह है जहाँ पर ऑक्सीजन -डिग्री टेम्परेचर रहता है, वहाँ पर वो लोग ड्यूटी करके और विदेशी आक्रमणकारी को भगाते हैं, उनसे लोहा लेते हैं, तो वो तो बहुत ही बहादुर लोग हैं, उनको हम सलाम करते हैं।